हम लोगों का हेलो, हम लोगों का गीता का 9वां अध्याय चल रहा है और 9वें अध्याय का हम लोगों का 7 से 12 श्लोक ये चल रहा है। कल लास्ट में क्या पढ़ा गया था? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। पर एक बात याद रखना कि खुदा को भी आदम मत कहना। इसके आगे आज भगवान ने क्या बोला? अमृत वचन भगवान क्या है? पहले जमाने में नास्तिक उसको कहते थे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, पर आज के युग में हम नास्तिक उसको कहते हैं जो अपने को भगवान नहीं जानता। इट इज सिन नॉट टू से आई एम गॉड। मोहम्मद साहब ने से किसी ने पूछा आप कौन हैं? बोला आना अरब बिन एम, यानी हूं तो मैं अरब, पर आ को हटाकर यानी रब। तीनों कालों में मैं दे नहीं, और मैं अपनी देह मन बुद्धि को जानने वाला हूं। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहाँ पर आज। पहले जमाने में नास्तिक किसको कहते थे? जो भगवान को नहीं मानते थे। कहते मैं भगवान को नहीं मानता, क्यों? भगवान ही नहीं, दिखाओ भगवान को। लेकिन आज कौन किसको मानते हैं? जो अपने को भगवान नहीं मानता, वो नास्तिक है। तो ऐसे में कितनी अच्छी बात बोली, इट इज नॉट टू से आई एम गॉड। कितनी अच्छा, ये पाप है। अपने को भगवान न कहना ही पाप है। मैं भगवान हूं, ये बात अगर आप नहीं कह सकते तो पाप करते हो। और कितनी अच्छी बात बोली कि रब मन होता है भगवान। आग हटा दो अरब, तो आप हो वही भगवान, लेकिन आप अपने को भगवान न जानते हो न मानते हो। क्यों? क्योंकि आप जन्म से माया वालों का संग आपने किया, तो आप अपने को वही माया वाला, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पति, किसी की पत्नी, अपने को जानते हो। जब गुरु की शरण में आते हो तो गुरु जी कहते हैं मान या न मान तू है भगवान। यहाँ गुरु हमको इस बात को बार बार रोज याद दिलाता है कि मान या न मान तू है भगवान। तो ऐसे में हम जब गुरु वचन मानते हैं तो अपने को फील होता है, हाँ आई एम दैट। इसका एक इतना अच्छा बोला, सभी के अंदर जो शक्ति है वो है ब्रह्म की, बाकी शरीर तो सभी परसिवर है। दादा भगवान ने बोला वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। हम गाइड उसी को समझते हैं जो हमें सही मार्ग दिखलाता है। जो देख दिखावे किसके बल जावे। कितनी अच्छी बात भगवान ने बोली है। ये तुम कौन हो? तुम मन और बुद्धि को जानने वाले हो। जो बुद्धि आपकी चल रही है या कोई मन में विचार आता है, तो विचार आता कहां से है? कोई शक्ति है ना जो आपको विचार दे रही है। तो मन बुद्धि को जानने वाला जो है वो, जैसे आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा। क्या आप कभी रात को बड़ी साउंड से सोते हैं और नींद जब खुलती है प्रातःकाल,
तो आप क्या बोलते हो? बड़ी अच्छी नींद आई रात को, आप तो सो रहे थे। अनुभव किसने किया? इसीलिए बोला गया है मन और बुद्धि को जानने वाला कोई और है। आप जब सो जाते हो तो आपकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंख बंद हो जाती है, कुछ देखते नहीं हो, कान बंद हो जाते हो, कुछ सुनते नहीं हो, हाथ पैर सब आपके एकदम ढीले हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल लुंज पुंज पड़ जाती हैं। तो फिर आखिर श्वास कौन ले रहा है? आप बताओ भाई। अरे आप तो सो गए, आपकी ऑटोमेटिक श्वास वो कौन ले रहा है? उसको भी कौन जान रहा है? इसीलिए सबका जाननहार मैं हूं। वो आप अपने को समझोगे तो कभी भी आप किसी भी भौतिक जगत के किसी भी वस्तु के किसी पदार्थ पे फंसोगे नहीं। दादा भगवान ने क्या बोला? वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। ये शरीर जिसने भी धारण किया है, शरीर तो सबको जाने वाला है, किसी शरीर परमानेंट नहीं है, परमानेंट किसी शरीर नहीं है। तो ये शरीर जाएगा लेकिन मैं थोड़ी जाऊंगा। आज आप देखो प्रैक्टिकल वे में देखो कैसे आज शरीर रूप में दादा भगवान नहीं है, शरीर रूप में प्रमला भगवान नहीं है, शरीर रूप में गीता भगवान नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा गुजरता है जिस दिन दादा भगवान का, गीता भगवान का, प्रमला भगवान का नाम न लिया जाता हो। अरे शरीर छोड़ दो, उनको आज कितने साल हो गए, लेकिन आज तक रोज उनका नाम लिया जाता है। जैसे बारिश बरसती है तो धरती में समा जाती है, इसी तरीके से जो संत हैं, जो सद्गुरु हैं, वो सारे प्रेमियों के हृदय में समा जाते हैं और उनके द्वारा वो कार्य आगे चलता रहता है। तो कभी भी उनका नाम मिटता नहीं है। शरीर जरूर चला गया, आप देख लो, 1000 साल हो गए, कृष्ण है, राम है, गुरु नानक है, कबीर है, विवेकानंद है, ये आज कितनों साल इनको बीत गया, लेकिन आज भी इनका नाम लिया जाता है ना, इनकी पूजा होती है ना। शरीर छोड़े तो कितने साल हो गए। तो इसीलिए दादा भगवान ने बोला वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। मेरा शरीर मैं छोड़ूंगा लेकिन मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। फिर आगे उपाय बताया कि कौन भगवान के नजदीक कितनी जल्दी पहुंचता है। बोला चुंबक लोहे को खींच सकता है, पर शर्त यह है कि लोहा धूल रहित होना चाहिए। ऐसे ही जितना जितना हम पवित्र होते जाते हैं उतना ही हम गुरु की ओर खिंचते जाते हैं। चुंबक को लोहा जो है, चुंबक लोहे को घसीटता है, लेकिन कब? जब वो धूल से रही तो उसमें धूल नहीं लगती हो। अगर धूल लगी होगी तो चुंबक नहीं घसीट पाएगा। इसी तरीके से जो साफ हृदय है वो गुरु के पास खिंच आता है और टिक जाता है, और जिसके हृदय में गंदगी भरी है, ईर्षा द्वेष है, जलन है, सड़न है, नफरत है, वो गुरु से दूर हो जाता है। गुरु किसी को दूर करता नहीं है, लेकिन अपनी गंदगी के कारण वो स्वतः गुरु से दूर हो जाता है। तो इसीलिए बार बार गुरु जी बार बार क्या बोलते हैं? कहते हैं अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। यहाँ हमें सिर्फ अपने मन की सफाई करनी है। फिर आगे बोला ब्रह्म ज्ञानी से ऊंचा मन अपना है। ब्रह्म ज्ञानी से ऊंचा
मन अपना अपने है सबसे नीचा। जो कोई बात इसके कारण लोग इसे साधारण ही समझते हैं, भले ज्ञानी बाहर से सभी का दास होकर रहता है। क्या बोला? ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे से ऊंचा, मन अपने है सबसे नीचा। कोई बार कई तो कई बार इसके कारण लोग उसे साधारण ही समझते हैं। किसे? ब्रह्म ज्ञानी को। ब्रह्म ज्ञानी सबके आगे झुक के, मुड़ के, प्यार करके, कहना मान के चलता है। वो किसी को नाराज नहीं करता। तो जब ब्रह्म ज्ञानी सबके आगे है तो वो सबसे ऊंचा, और ऊंचे से ऊंचा भगवान है। लेकिन वो सब में अपना आप देखने के कारण सबको अतिशय प्यार करता है, सबसे विनम्रता से बोलता है, सबके बात को मान लेता है। तो ऐसे में कभी कभी जो मूर्ख लोग होते हैं वो समझते हैं कि ये जो है बड़ा साधारण है। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। साधारण नहीं है, वो है तो असाधारण, है तो अनमोल, लेकिन अपने स्वभाव के कारण, अपने गुण के कारण वो हर एक के आगे झुक के चलता है। क्यों? गुरु जी ने बोला है, नीवा हो चलिए, सबके आगे झुक के चलो, सबका आशीर्वाद लेते चलो, जड़ चेतन सबका आशीर्वाद लेके चलो। तो वो कभी भी किसी से ऊंचे स्वर में बात नहीं करता। तो उससे कभी कभी जो मूर्ख लोग होते हैं उनको गलत फहमी हो जाती है। साधारण है नहीं साधारण। फिर आगे बोला, लोगों को तुम्हारे गाढ़ में संशय इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा आचरण भगवान के जैसा नहीं है। फिर तुम माया में फंसते हैं। मतलब पान कर ले जाई, मतलब गुरु ले जाई। आंखें भगते चर्चो भाई। कल्प के आदि में सृष्टि की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में फिर सारी सृष्टि लय होती है। कैसे? इसका बड़ा सुंदर विवेचन गुरु ने आगे किया है। क्या बोला आगे? बोला जैसे बच्चे रेत में, बालू में पांव डालकर घर बनाते हैं, फिर वो घर बिगाड़ देते हैं। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें उनको प्रसन्नता होती है। ऐसे ही भगवान की सृष्टि की रचना करता है और फिर लय करता है। जैसे छोटे बच्चे लोग बालू में पांव डाल देते हैं और उसको घर बनाते हैं, और जब घर बन जाता है तो शाम होती है, घर जाने लगती है, तो उसी घर को लात मार के तोड़ देते हैं। इसी तरीके से भगवान वो भी सृष्टि की रचना करता है और कुछ समय उसके साथ खेलता कूदता है। उसके बाद में फिर उसको तोड़ के प्रलय करके नष्ट कर देता है और फिर उसकी नई रचना करता है। जैसे बच्चे दूसरे दिन जब पहुंचते हैं किनारे तो समुद्र के, फिर वो घर बनाते हैं। उसी तरह परमात्मा भी फिर इस सृष्टि की प्रलय करता है, फिर बनाता है, फिर प्रलय करता है। वो उसको ऐसा करने में आनंद आता है जैसे बच्चों को आता है। और बहुत अच्छी बात बोली कि अगर कोई संत जो ब्रह्म ज्ञानी का आवरण तो ओढ़े है लेकिन आचरण नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा भंग होती है। तो इसीलिए कहा गया है कथा कथित संत
जो ऐसे होते हैं वो क्या है, उनके लिए बोला गुरु ने, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। जो गुरु लोभी होता है वो हमेशा उसकी निगाह अपने मालदार शिष्य के ऊपर रहती है। वो गरीब शिष्य से बात ही नहीं करता, उनकी तरफ देखता भी नहीं, उनको पहचानता भी नहीं। और जो खूब धनवान होते हैं उनको पहचानता है, उनको अवगत करता है और उनसे वो अधिक से अधिक धन वसूलता है। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह होती है उनके धन पर। और जो सच्चा गुरु होता है उसकी निगाह धन पर नहीं होती है, उसकी निगाह उसके शरीर पर होती है। शेर जो है, शेर तुम्हें देखता है, उसी तरह जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें खाता है, तुम्हारे धन को नहीं खाएगा। और तुम्हारे को अपने जैसा जब तक नहीं बना लेगा वो तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे को अपने जैसा बना करके ही छोड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि हम सब इस धरती के सबसे भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं जो हमको मंजिल तक पहुंचाने का वादा है और मंजिल तक हमको पहुंचा के ही दम लेगा। लेकिन बस इसमें जरूरत क्या है? जरूरत है कि आप गुरु की नाव पर से कूद के भागो मत बस। इसलिए गुरुजी बार बार क्या बोलते हैं, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भवपाल। आप गुरु की नाव बैठ गए हो, बस बैठ करके अब उछल कूद मचा करके, वो सामने वाली नाव बड़ी चमकीली है, ज्यादा अच्छी है और लालच उधर कूद पड़े तो क्या होगा? न इस नाव पर पार कर पाओ, न उसमें, तुम बीच में डूब जाओगे। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। फिर आगे बोला भगवान ने बहुत अच्छी बात, ब्रेड का एक स्लाइस भी तो ब्रेड ही कहलाता है। ब्रेड का एक स्लाइस, आप कहते हो मैं भगवान का, आई एम सन ऑफ गॉड, जो परमात्मा का बेटा है। तो अब परमात्मा का बेटा है, शेर के बेटा शेर, बकरी के बेटा बकरी, कुत्ते के बेटा कुत्ता, जू का बेटा जू, भगवान के बेटा भगवान। तो ये एक सिंपल फार्मूला है। तो यहाँ पर तुम अपने को कहते हो आई एम सन ऑफ गॉड। जब तुम भगवान के बेटे हो तो तुम भगवान हुए ही नहीं हुए भाई, भगवान तुम हो नहीं। जैसे एक ब्रेड है, अब ब्रेड की आप एक स्लाइस मांगते हो तो क्या कहते हो? एक स्लाइस दो, तो ब्रेड लाओ। पूरी ब्रेड को भी पूरी ब्रेड बोलते हैं और एक स्लाइस को ब्रेड बोलते हैं। उसी तरीके से हम परमात्मा के एक अंश हैं, है तो परमात्मा। इस बात को जब हम गुरु के मुख से जान जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमको किसी से भी भेद दृष्टि रखनी नहीं पड़ती, अपना ही आप है। और ये बातें हम सिर्फ गुरु के द्वारा जान सकते हैं, बाकी किसी भी माध्यम से हम नहीं जान सकते कि मैं भगवान हूँ। ये सच्चा सद्गुरु ही हमको ये बतलाता है, समझाता है और हमको मानने के लिए मजबूर कर देता है। और जब तक हम नहीं मानते तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता, और एक दिन मंजिल पर पहुंचा के ही दम देता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में हैं, और हम सब लोगों को मंजिल मिले ही जरूर। कोई ऐसा, जितने आप लोग सत्संग सुन रहे हो, इतना समय निकाल के बैठते हो, वंदना भाव के सुनते हो, तो आप गारंटी है आप मंजिल को प्राप्त करोगे, निश्चित मंजिल को प्राप्त करोगे। ऐसा मन में विश्वास रखो।
हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर, हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर। ठीक है। हाँ पूनम जी कटरा, क्या बोल रही है? पूनम जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया कि हम सच्चे गुरु के सानिध्य में हैं तो जरूर हमारी नैया पार हो जाएगी। हम गुरु की नाव बैठ गए हैं तो उछल कूद न मच जाए और शांति से बैठ जाए। हाँ बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा लगा कि हम हमेशा झुक के चले। हमारे गुरु को चिताता है कि हमेशा झुक के चले, ये बात अच्छी लगी। आवाज आ रही गुरु जी? हाँ, आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है, आप दिख भी रही हैं। आप दिख भी रही हैं, आवाज भी आ रही है आपकी। और ठीक है, बहुत अच्छा लगा। सुंदर। एक साथे सब सदे सब साथे सच जाए। हाँ जब ये बता दिया गुरु जी तो अब जीवन नियम भी बन गया और सत्संग में बैठते भी है, अच्छा भी लगता है, ज्ञान अंदर जा भी रहा है, बस अच्छा लग रहा है। जीवन में परिवर्तन आया बहुत। हाँ परिवर्तन आ गया। आ बहुत गया सुंदर, गुरु जी, बहुत आ सुंदर। गया। हाँ हाँ, कंचन जी कानपुर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। जी गुरु जी। हाँ क्या बता रही हैं? गुरु जी। जी गुरु जी। भलाई इसी में है कि गुरु जी की बात को माने तभी हम तर जाएंगे और जब अपने मन की बात अपने मानेंगे तभी वो रुक जाएंगे। तभी गिरेंगे, है ना? हाँ गुरु की बात मानेंगे तर जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। अपने मन की करो सफाई तभी देंगे शीतल। हाँ हमारा मन साफ होगा तभी हमें सच्चा रास्ता बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। हाँ हरिओम। अर्चना जी। हाँ आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्या बता रही हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। आपको ये बहुत अच्छा लगा कि एक साथ से सब सचे, सब साथ से सच जाए और ऐसे सच्चे गुरु के सानिध्य में डेली रोज डेली बैठेंगे तो जरूर एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर। लवली, लवली जी विंध्याचल। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम लवली जी, हरिओम। क्या बोल रही लवली? बहुत अच्छा लगा गुरु जी कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। और बहुत अच्छा ये भी लगा कि आपने बताया कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं दिखने में साधारण होते हैं और जैसे सब लोग समझते हैं कि ये हमारे ही जैसे हैं तो हमसे गलती हो जाता है उनको समझने में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शांत रहते हैं, शीतल रहते हैं, तो उन्हें गलती हो जाता है समझने में कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं ब्रह्म ज्ञानी। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें भी ब्रह्म ज्ञानी समझना चाहिए क्योंकि वो बहुत शांत और शीतल होते हैं। और आपके बगल में कौन बैठा है? आपके बगल में कौन है? हमारी बड़ी आपकी बड़ी भाभी है ये। बड़ी भाभी है? अच्छा, ये भी रोज सुनती हैं? रोज सुनती हैं? जी अच्छा, आपको आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत सुंदर। हाँ सोनी सिंह, सोनी सिंह जी। सोनी सिंह जी हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आइए सामने। हाँ लगता है नेटवर्क उनका नहीं चल रहा है ठीक से। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने। सही बात है, हम लोग कितने भाग्यशाली, हम लोग तो अपने भाग को सह रहे हैं कि हमें इतना सच्चा सतगुरु मिला है जो हमारे जीवन में परिवर्तन हर चीज का, ज्ञान से हर चीज, बिजनेस का हर चीज का ज्ञान देते हैं, जीवन शैली जीने का बताते हैं। हर ये बात गुरु जी बहुत अच्छी बात। दूसरी बात जो सच्चे सतगुरु होते हैं वो जब तक अपने जैसा बना न देते तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ
पूजा जी, हाँ क्या? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या ये बोली? बात बहुत अच्छी लगी। मैं भगवान थोड़ी देर बताती। ये क्या कर रहा है? हाँ तमाम है भगवान। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, और सुदामा भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि हमारा मिलन भगवान का जब होगा, जब हमारा मन एकदम साफ और पवित्र रहेगा। हाँ, बहुत अगर हमारे सुंदर। मन में कोई वो होगा, हमारा मिलन नहीं होगा। जैसे कि लोहे लोहे में जंग को मिट्टी लग जाए तो चुंबक नहीं पकड़ता। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, चित्रा जी। चित्रा जी, हाँ, हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। हाँ, चित्रा जी, हरिओम। सभी को हरिओम बेटा, सभी को हरिओम। हाँ, नहीं, एक मिनट रुके। ये बिट्टो रानी को नहीं, दुर्गे देव फिर से बता दीजिए। बिट्टो रानी रो रही है भाई। नहीं बेटा, बताओ क्या बात है, तुम क्या बताना चाहती हो? दुर्गे देव बुलाइए। हाँ, दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया, हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम। बिटिया रानी कुछ बोलना चाह रही है वो। हाँ बोलो। हाँ बेटा। बताया ना आपने, मन की बात मानोगे डूब जाओगे, गुरु की बात मानोगे तैर जाओगे। अरे वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। और ये हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम भैया, हरिओम, हरिओम। बहुत अच्छे, सब बच्चे सुनते हैं। सबके सामने झुककर चलना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ, चित्रा जी, सभी को हरिओम बेटा, हरिओम। हाँ, चित्रा जी, हरिओम गुरु। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी आज बहुत अच्छा लगा कि सच्चा गुरु हमको खाएंगे, अपने जैसा बना के रखेंगे, लेकिन हम बस गुरु की हर बात को मानते जाएं और गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा, उनको साधारण कभी न समझें। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। हाँ, राकेश भैया, हरिओम। हाँ प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम राकेश भैया। हाँ राकेश भैया, बताइए। कहानी क्या देख रहे थे? हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। बोलिए बोलिए राकेश भैया। हाँ राकेश भैया, क्या बता रहे हैं? राकेश भैया, हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ राकेश भैया, हाँ आवाज आ रही है। आ रही है, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है। हाँ आज आप बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। राकेश भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। हाँ, मिनी मालविया। हाँ भैया, हरी भैया आवाज आ रही। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है। क्या बोल रही हैं? भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया। भैया ये बात बहुत अच्छी लगी, अपने मन की करो सफाई तभी देगा भीतर दिखाई। सच बात है, अपने मन की पहले सफाई कर ले, जरूर आप हमें देखेंगे। और भैया एक बात बहुत अच्छी लगी, अब तो हम लोग आपकी नाव में बैठ गए, मेरी नैया तो पार हो गई है। हरिओम भैया। बिल्कुल नैया पार आपकी है, एकदम पार है नैया। बस भैया आप घर में आ गए हैं, अब क्या हम पूछना है हम लोगों को, हाँ हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, बिल्कुल नैया पार होगी। हाँ, नीलू जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ नीलू जी, क्या बोल रही हैं? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, सच बात है गुरुजी। साक्षात भगवान है, और जो है ये हमारे मन के विकारों को हमारे मन की जो है जितनी बुराइयां हैं सब संस्था से बैठते बैठते कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ, चलिए भजन सुना दिए। नीलू जी, भजन सुना दिए।
आपकी आवाज कट रही है, साफ नहीं आ रही। हाँ, हमने कभी फरिश्त की जरूरत क्या होगी, प्रभु को नहीं देखा। हमने कभी फरिश्त की जरूरत क्या होगी। ए गुरु तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, प्रभु को नहीं देखा। हमने कभी फरिश्त की जरूरत क्या होगी। हे गुरु तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। क्यों धूप सताई सुखों की, क्यों धूप सताई दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, क्यों धूप सताई दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये ज्ञान है, हाँ ये हाथ है ज्ञान वाले, रहते जो सदा तेरे पे हो, हम
तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। प्रभु को नहीं देखा हमने कभी, मरीज की जरूरत क्या होगी, मरीज की जरूरत क्या होगी। सच बात है गुरुजी, भगवान को तो नहीं देखा लेकिन हम साक्षात भगवान के संग में हैं। हमें फर्क है कि हम आपके सानिध्य में हैं। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम राकेश भैया, भजन सुना दिए। हाँ भजन सुना दिए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो नहाए दे, ऐसी लगन लगे जो निर्होश नहाए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाप के लिए ही, हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाप के लिए ही। उसने प्रभु को पाया जिसने खुदी गंवाई, उसने प्रभु को पाया जिसने खुदी गंवाई। बहुत सुंदर राकेश भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन है। चलिए टाइम हो रहा है, ओम के जाप कर ले। सोई प्रेम हरि ओम, राम राम।